हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, हिंदी में कहते हैं हमेशा रक्त संबंध। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। तो देखो, इस चैप्टर का हम एक क्लास जो है आपको पढ़ा चुके हैं। कहाँ तक किए थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज रहने वाली है वीडियो नंबर 2 या क्लास नंबर 2, और क्वेश्चन रहेगा हमारा 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, और इस किताब के जो है हम आपको जो है 8 से 10 या 10 से 12 चैप्टर करा चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें बोला है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। रवि का पिता, हिंदी में लिख लो रवि, और रवि का पिता, इस रवि का पिता, तो ये हो गया पिता किसका? रोहित का। ये पिता है, ये रवि। अब रवि को जो है नाम से डिसाइड मत करना कि ये लड़का है या लड़की। और इसका पुत्र एक और है, और उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है रोहित। रोहित, एक पुत्र रोहित, मतलब इसका एक पुत्र और है, तो मतलब ये भी पुत्र होगा। अब देखो ये दोनों तो हो गए इसके बेटे, आपस में ये भाई भाई। अब आगे बोला गया है जिसकी बुआ लक्ष्मी है। अब रोहित की बुआ लक्ष्मी है, अर्थात इसके पिता की बहन होगी लक्ष्मी, इसके पिता की बहन। आगे बोला है जिनके पति राव के ससुर मोहन है। जिनके पति यानी कि इनके पति राव है, ये आपस में सर पति पत्नी हो गए। और इसके पति, इसके ससुर जो है राव, इसके राव के ससुर जो है कौन है? मोहन। कौन है सर? मोहन। तो मोहन ससुर हो गया किसका? राव का। सर, तो हमसे पूछा है सर, हमसे क्या पूछा है? तो मोहन रवि से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मोहन जो है रवि का क्या लगता है? मोहन रवि से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात मोहन जो है रवि के क्या लगते हैं। तो देखो सर, ये इसका पिता, ये इसका पिता, और ये इसके पिता की बहन, और ये इसकी बहन का पति, और ये जो है मोहन इसका क्या है? ससुर। तो जाहिर सी बात है ये इसके पिता का पिता होगा। अरे ये इसके पिता का पिता होगा। बोले सर बिल्कुल। तो देखो ये इसके पिता का पिता, अर्थात पिता का पिता क्या लगता है? दादा। तो बस मोहन जो है रवि का क्या लगता है? दादा। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा? दादा है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया आपसे, यदि क्वेश्चन नंबर 12 देखो, समीकरण दे रखी है आपको, एक समीकरण लिखो। J3L 9K 9N 3O 5K। तो हमें बताना है सर J K से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात J जो है वो K का क्या लगता है? J जो है K का क्या लगता है? तो देखो समीकरण तो आपको ये दे रखी है, ऊपर पढ़ो क्या लिख रखा है। देखो इसमें बोला गया है क्या है? शुरू में 3 है, तो देखो P3Q का मतलब क्या है? देख पा रहे हो आप, P3Q का मतलब है सर पहला वाला आदमी दूसरे वाले आदमी की क्या है? पुत्री। देखो PQ की पुत्री है, P जो है पहला वाला आदमी, यानी कि P पुत्री है Q की, यानी कि पहला वाला दूसरे की पुत्री है, यानी कि यो पुत्री है। क्या है? पुत्री। हाँ, अब ये सर पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, डिसाइड तो हम कर नहीं सकते, लेकिन माता हो या पिता हो, दोनों की क्या होगी? यो पुत्री। इतनी बात तो हमें पता है। अब सर आगे बोला गया है 9, देखो कहाँ है? तो देखो P9Q का अर्थ है P Q की बहन है,
पी जो है बहन है, अर्थात पहले वाला आदमी दूसरे वाले की बहन है। इतनी बात समझ गए, ये क्या है, बहन। आगे देखो 3 कहाँ है, तो 3 तो आपको अभी पढ़ा था हमने। 3 का मतलब क्या था, यानी कि पहला वाला आदमी दूसरे वाले की क्या थी, पुत्री। तो एन जो है पुत्री होगी ओ की। फिर शुरू में पढ़ा था 3 का मतलब। 5 का मतलब क्या है सर, तो 5 का मतलब है P5Q। इसका मतलब है Q, P जो है पिता है Q का, यानी कि पहला वाला आदमी पिता है दूसरे वाले का। क्या है वो, पिता। अब देखो J जो है वो K का क्या लगता है, तो देखो पिता, देखो यो जो है इसका पिता है, समझते रहो। देखो यो इसका पिता है और यो इसके पिता की पुत्री है, अर्थात बहन हो गई। और यो क्या है, बहन की बहन, तो बहन हो गई। और यो क्या है, बहन की पुत्री। नहीं समझे, दोबारा देखो, भांजी आएगा, हालांकि आंसर तो भांजी आएगा इसका। देखो दोबारा, पिता का, देखो यो इसका, ओ जो है के का क्या लगता है, बोल सर पिता। तो देखो यो इसका पिता, के का ओ पिता लगता, और पिता का पुत्री, पिता की पुत्री क्या लगेगी, बहन। और बहन की बहन, बहन लगेगी। और बहन की पुत्री क्या भांजी नहीं लगेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, भतीजी या भांजी। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर है 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला गया है, देखो इसमें जो है 4 समीकरण दे रखी है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 1 समीकरण दे रखी थी, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो है 4 समीकरण दे रखी है आपको ऑप्शन के रूप में। देखो पहला ऑप्शन लिखो B9 D5 C5, ये पहला ऑप्शन हो गया। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। ये तीसरा ऑप्शन हो गया, B7 D9 C5A। दिखाई तो आपको दे रहा होगा। ये चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन है, समझ रहे हो नहीं। अब देखो 9 का मतलब क्या है, 9 का, हाँ 9 ये है। तो देखो इसका मतलब है P9Q। P देख पा रहे हो आप क्वेश्चन में, P9Q का मतलब है PQ का भाई है, अर्थात पहले वाला आदमी दूसरे वाले का भाई है। पहला वाला आदमी दूसरे वाले का भाई, जहाँ 9 लिखा है वहाँ इसी प्रकार लिख दो, पहले वाला आदमी भाई है दूसरे वाले का, क्योंकि यहाँ 9 लिखा है और इसका मतलब यही तो है, भाई। तो यहाँ लिखो भाई, और तो कहीं, हाँ ये है, तो पहला वाला आदमी दूसरे वाले का भाई। अरे क्वेश्चन समझ में तो आपको आ ही रहे होंगे ये, भाई। और तो कहीं है नहीं 9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 कहाँ है, क्योंकि इस जगह है। तो देखो इसका अर्थ है P5Q का अर्थ है Q P का पुत्र है। देखो ये जो है उल्टा है, देखो दोबारा पढ़ो, P5Q का अर्थ है Q जो है ना वो P का पुत्र है, Q पुत्र है, यानी कि दूसरा वाला पुत्र है, दूसरा वाला पुत्र है पहले वाले का। अब ये पिता या माता हो सकती है कुछ भी, तो ये क्या है सर, Q पुत्र है, यानी कि दूसरा वाला पुत्र है। कहाँ है 5, ये है, तो दूसरा वाला पुत्र होगा पहले वाले का। और कहीं है 5, बोले सर और कहीं तो है नहीं। समझ रहा हो क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो हाँ 5 एक यहाँ है, तो पहला वाला मतलब दूसरा वाला पुत्र है पहले वाले का, और तो कहीं है नहीं। अब देखो 7, तो इसका मतलब है P7Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो देखो दूसरा वाला, पहला वाला बहन है दूसरे वाले की, पहला वाला बहन है दूसरे वाले की।
तो देखो ये भी सिस्टर होगी इसकी, 7 है ना इस जगह, और ये वाली भी बहन होगी। अब देखो 3, 7 इस जगह भी है। अब देखो 3, तो इसका मतलब है दूसरा वाला पुत्री है पहले वाले की। शुरू में देख पा रहे होंगे आप, P3Q का अर्थ है Q P की पुत्री है, अर्थात दूसरा वाला पुत्री है, ये पुत्री है पहले वाले की, दूसरा वाला पुत्री है पहले वाले की। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। हालांकि देखो क्वेश्चन आसान नहीं है, समझ में तो आपको आ ही रहा हुआ है। अब देखो हमसे पूछा है ए को डी का भतीजा या भांजा दर्शाता है। कौन सी समीकरण ऐसी है, कौन सी समीकरण ऐसी है चारों में से जो ए को जो है ना वो डी का, ए को जो है वो डी का या तो भतीजा या भांजा दर्शाए। वो समीकरण कौन सी है? तो देखो भतीजा या भांजा, तो ए भतीजा है या भांजा है किसका? डी का। ए भतीजा है या भांजा है किसका? डी का। तो ये प्लस का होगा। अरे ये प्लस का होगा तो देखो इसमें प्लस का है, हो सकता है इसमें प्लस का है, हो सकता है इसमें माइनस का है, गलत कर दो, इसमें माइनस का है, गलत कर दो। इतनी बात समझ में आ गई। अरे जब ए जो है भतीजा है या भांजा है डी का तो प्लस का होगा, अर्थात ये पुरुष होगा। तो इसमें क्या है? माइनस। इसमें क्या है? माइनस। माइनस क्या दर्शा रहा है? ये स्त्री है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, या तो आपका आंसर ये या फिर ये। तो देखो इसे चेक करते हैं हम पहले। डी कहाँ है इस जगह? तो देखो डी का पुत्र, देखो डी का पुत्र और ये पुत्र और ये पुत्र का पुत्र क्या होता है? पोता। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अब देखो ये वाला यानी कि सी ऑप्शन, तो डी का देखो डी जो है इसका भाई है, डी इसका भाई है, तो ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है। नहीं समझे? देखो डी जो है इसका क्या है? भाई। किसका? सी का। तो सी जो है बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। अब भाई का पुत्र हुआ तो सर ये बन जाएगा भतीजा, समझे इतनी बात? और बहन का पुत्र हुआ तो भांजा। नहीं समझे? दोबारा देखो, सी जो है डी का क्या है? भाई। सी जो है डी का क्या है? भाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि सी जो है डी का भाई होगा, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है। अगर भाई का पुत्र हुआ तो हम कह देंगे वो बनेगा भतीजा, और देखो भाई का पुत्र हुआ तो भतीजा और बहन का पुत्र हुआ तो भांजा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला देखो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया, 14 देखो। इसमें बोला गया हमसे एक्स बाई का पति है। एक्स जो है पति है किसका? बाई का। तो एक्स पति है अर्थात प्लस का होगा, बाई बाई का पति है तो ये माइनस का। माइनस का मतलब स्त्री, प्लस का मतलब पुरुष। तो ये आपस में क्या है सर? पति पत्नी। आगे बोला गया है डब्लू एक्स की पुत्री है। डब्लू जो है पुत्री है किसकी? एक्स की। डब्लू पुत्री है, एक्स की पुत्री है ये। अब जब एक्स की पुत्री है तो बाई की भी पुत्री होगी, क्यों? ये आपस में पति पत्नी है। आगे बोला गया है जेड बाई का पति है। जेड जो है बाई का, जेड जो है डब्लू का पति है। देखो जेड जो है ना डब्लू का पति है, तो जेड पति है किसका? डब्लू का। ये आपस में सर पति पत्नी हो गई। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। आगे बोला गया है एन का बाई से क्या संबंध है? एन जेड की पुत्री है। अच्छा एन जो है पुत्री है किसकी? जेड की। अरे एन पुत्री है जेड की, जब जेड की पुत्री है तो बाई इसकी डब्लू की भी होगी, आपस में पति पत्नी है। एन पुत्री है किसकी? इन दोनों की। अब जो है हमसे पूछा है एन का बाई से क्या संबंध है, अर्थात
बाई क्या लगता है n का, यह क्या लगती है, हालांकि लगेगी क्योंकि माइनस की है, क्योंकि स्त्री है। तो देखो n और z, अच्छा n और बाई, हाँ n और बाई में संबंध पूछा है। तो देखो बाई क्या लगती है n की, तो देखो ये इसका नाना, नहीं समझे, देखो ये इसकी मम्मी है, यानी कि हाँ ये इसकी माँ है, और माँ की माँ नानी, और नानी का पति नाना। दोबारा देखो, देखो ये इसकी मम्मी है और ये इसकी मम्मी का पिता है, तो इसका नाना लगेगा, और नाना की पत्नी नानी। ऑप्शन नंबर अच्छा, हमसे ये पूछा है एन जो है बाई की क्या लगती है, तो जब ये इसकी नानी लगेगी तो ये इसकी नातिन लगेगी, क्या लगेगी, नातिन। ऑप्शन नंबर डी, क्या लगेगी, नातिन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, एन का बाई से क्या संबंध है। तो एन जो है क्या लगती है बाई की, सिंपल, ये इसकी पुत्री और पुत्री की पुत्री नातिन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में अलका और पलक बहनें हैं, ये जो है ना दोनों आपस में क्या है, बहनें, एक है अलका और एक है पलक। तो A4 लिख लो अलका और P4 लिख लो पलक, दोनों आपस में क्या है, ये बहनें, तो दोनों के ऊपर माइनस। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। मीनाक्षी जो है ऋतिक की क्या है, बहन, इसे अलग लिखो, क्योंकि इनका मीनाक्षी और ऋतिक का इनसे कोई संबंध है नहीं, तो इसे अलग लिखो। मीनाक्षी M ऋतिक की बहन है, मीनाक्षी बहन है किसकी, R फॉर ऋतिक। अब ऋतिक को हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पुरुष है या महिला, अब नाम से डिसाइड मत कर लेना, तो इसे इस तरीके से छोड़ दो, लेकिन इतना हमें पता है मीनाक्षी जो है ऋतिक की बहन है। आगे बोलो, मतलब आगे पढ़ो। तो देखो इसमें बोला गया है जो पलक का बेटा है, अब जो किसके लिए है, दूसरे वाले के लिए, अर्थात ऋतिक के लिए। अब ऋतिक जो है पलक का बेटा है, इस पलक का क्या है, बेटा, तो ऋतिक को लिखो सर यहाँ, ये क्या है सर, बेटा, और मीनाक्षी आपको पता था ऋतिक की क्या थी, बहन, तो बस इसे यहाँ से हटा दो। ये इसका क्या है, बेटा। तो अलका ऋतिक की क्या लगती है, तो देखो अलका जो है ऋतिक की क्या लगती है, तो देखो ये इसका बेटा है, अर्थात ये इसकी मम्मी है, और ये मम्मी की क्या है, बहन, क्या लगेगी, अरे मम्मी की बहन क्या लगेगी, मौसी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या लगेगी, मम्मी की बहन लगती है मौसी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला गया है आपसे राहुल और राविन भाई है, इसी प्रकार कहा होगी, राहुल और रोबिन क्या है, भाई, दोनों आपस में भाई है, तो दोनों आर से लिखे जाएंगे। तो देखो इसे लिखो आप राहुल और इसको लिखो रोबिन। अच्छा दोनों भाई है तो प्लस का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। आगे बोला गया है प्रमोद राबिन के पिता है, प्रमोद जो है राबिन के पिता है, प्रमोद पिता है, प्रमोद पिता है किसके, राबिन के, तो इन दोनों के पिता होंगे क्योंकि आपस में क्या है, भाई। अब देखो शीला प्रमोद की बहन है, शीला जो है ना वो प्रमोद की क्या है, बहन, तो यहाँ लिखो शीला, ये क्या है, बहन किसकी, प्रमोद की। आगे बोला गया है प्रमोद की बहन, शीला प्रमोद की बहन है, प्रमोद देखो प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा जो है ना, प्रेमा वो प्रमोद की भांजी है, भांजी का मतलब क्या है, इसकी बहन की क्या होगी, ये बेटी, कौन, प्रेमा, तो यहाँ लिखो आप प्रेमा, प्रेमा क्या है, भांजी किसकी, प्रमोद की। अरे जब प्रमोद की भांजी है तो इसकी पुत्री होगी क्योंकि ये उसकी बहन है। आप बोले सर बिल्कुल। तो हमसे पूछा है
अच्छा, आगे जो है बता रखा है शुभा शीला की नातिन है। शुभा जो है ना शीला की नातिन है। शीला कहाँ है? इस जगह। और शुभा क्या है? इसकी नातिन, अर्थात प्रेमा की भी क्या होगी? बेटी। प्रेमा की भी क्या होगी? ये बेटी। क्या नाम है इसका? शुभा। और इतनी बात सभी को समझ में आ गई? नहीं आ गई? क्योंकि शुभा की यो क्या लगेगी? नानी, और यो इसकी नातिन। तो राहुल का शुभा से क्या संबंध है? राहुल क्या लगता है शुभा का? ये बात हमसे पूछी गई है। राहुल जो है वो शुभा का क्या लगता है? तो देखो, प्रमोद की बहन, और यो इसका प्रमोद जो है इसका प्रेमा का क्या लगेगा? मामा, क्योंकि यो इसकी भांजी है तो यो उसका मामा लगेगा। तो देखो ये लगा इसका मामा। और मामा का पुत्र, देखो शुभा, और शुभा जो है मतलब राहुल जो है शुभा का क्या लगता है? तो देखो शुभा की माता कौन है? प्रेमा। और प्रेमा का मामा, तो इसका क्या लगेगा? मम्मी का मामा। तो मम्मी का मामा लगेगा नाना। नाना, और नाना का पुत्र मामा। नाना का पुत्र मामा, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। और देखो यो इसकी मम्मी का ही लगेगा मामा, और आपका लगेगा यो नाना, और नाना का पुत्र दोनों आपस में भाई है तो ये लगेगा मामा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। एक लड़के का परिचय देते हुए, देखो एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़का है बी फॉर, एक लड़की है जी फॉर गर्ल। एक लड़का है और यो क्या है? लड़की। लो कन्फ्यूजन है तो लो लिखो। अब देखो एक लड़के का परिचय देते हुए, इस लड़के का जो परिचय है ना वो लड़की दे रही है। समझते रहो, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो देखो इस लड़के का परिचय है, ये लड़की दे रही है। अब क्या इस लड़के के बारे में क्या बोलती है ये लड़की? सुनो, ये बोलती है वह मेरे मामा के पिता की पुत्री का पुत्र है। दोबारा सुनो, ये लड़का जो है ना, ये लड़की बोल रही है, ये लड़का कौन है? मेरे मामा, यानी कि इस लड़की के कोई मामा होंगे। मामा कब होंगे? पहले इसकी मम्मी होंगी, और मम्मी का क्या होगा? भाई होगा, तब ना इसके मामा बनेंगे। बोले सर बिल्कुल, पहले से लड़की की माँ होगी और माँ का क्या होगा? भाई, तो इसके मामा बनेंगे। अब ये बोल रही है मेरे मामा के पिता, मेरे मामा के पिता। अब इसके मामा के क्या है? पिता। पिता की पुत्री, इसके मामा के पिता की पुत्री, अर्थात इसकी मम्मी हो गई। अरे इसकी मम्मी होगी, और पिता की पुत्री का पुत्र है, यानी कि इसकी मम्मी का क्या है? पुत्र। कौन? ये लड़का। नहीं समझे? अरे ये लड़की बोल रही है ये लड़का जो है मेरे मामा के पिता का, यानी कि इस लड़की का ये क्या हो गया? नाना। और इसकी एक क्या है? पुत्री, अर्थात इसकी माँ हो गई, और इस माँ का क्या है? यो पुत्र। तो इसका भाई ना हो गया लड़की का। अरे लड़की का क्या हो गया? भाई। और ये लड़की हो गई इसकी बहन। ये तो हमसे पूछा था लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये लड़का जो है लड़की का क्या लगता है? भाई। ऑप्शन नंबर बी, नहीं बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया आपसे सर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। तो देखो ये भी जो है ना इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसी तरीके का है। तो देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनुराग ने कहा। तो देखो
यो तस्वीर है कोई, मान लो इसे तस्वीर, ये क्या है तस्वीर। अब इसके बारे में जो है अनुराग का क्या कहना है, ये है अनुराग। वीडियो की स्पीड थोड़ी कम हो तो बढ़ा भी सकते हो आप। तो इसका कहना है वह मेरे भाई के पिता। ये अनुराग इस तस्वीर के बारे में कह रहा है। तस्वीर में कोई व्यक्ति होगा या किसी व्यक्ति की तस्वीर होगी, तो देखो क्या कहता है वह मेरे भाई के पिता। तो देखो अनुराग का कोई भाई होगा, अरे अनुराग का कोई भाई होगा और इसका जो है भाई के पिता, तो इसके भाई के पिता, इसके भाई के सर क्या है ये पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री। तो इसकी बुआ हो गई, इसकी बुआ हो गई, इसकी बुआ हो गई, पुत्री का पुत्र है, तो इसकी बुआ का क्या हो गया ये पुत्र, इसकी बुआ का क्या हो गया पुत्र। दोबारा देखो, अनुराग का भाई, भाई का पिता और पिता की एकमात्र पुत्री है, पिता की इकलौती पुत्री, पिता की क्या है इकलौती पुत्री। तो पिता की इकलौती पुत्री है तो कहीं ना कहीं इसकी क्या हो जाएगी बहन, इसकी क्या हो जाएगी बहन, और बहन का पुत्र, पुत्र है ये तस्वीर में जो है। तो हमसे पूछा है अनुराग लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या लगेगा ये उसका मामा लगेगा, क्या लगेगा मामा। ऑप्शन नंबर 18 का है क्या मामा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखो क्वेश्चन नंबर 18, देखो स्पीड थोड़ी कम हो तो आप बढ़ा सकते हो, बाकी हमारे हिसाब से तो सही है। देखो तस्वीर में जो व्यक्ति है उसके बारे में अनुराग का क्या कहना है, तो देखो सुनो, इसमें बोला गया है वह मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता, यानी कि इसके खुद के पिता हो गए हैं, भाई के पिता हो तो इसके भी पिता हो गए, पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि इन दोनों की सिस्टर हो गई, इकलौती पुत्री, पुत्री का पुत्र है। तो हाँ इसके ये मामा ही लगेंगे दोनों, ये भी और ये भी। तो हाँ मामा ही लगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो देखो एक्स बाई का परिचय देते हुए कहता है, एक्स जो है वो बाई का परिचय दे रहा है और क्या कह रहा है बाई के बारे में, सुनो। एक्स बाई का परिचय देते हुए कहता है, एक्स बाई का परिचय देते हुए तो ये कहता है, क्या कहता है, वह मेरे पिता के पिता, वह मेरे पिता और इनके भी पिता की पोती का पति है, पोती का, तो कहीं ना कहीं इसकी पुत्री होगी, इसकी पुत्री हो गई और इसका क्या है ये पति, यानी कि ये इसकी बहन हो गई, एक्स की क्या हो गई ये बहन और इसका क्या है ये पति। तो ये बाई जो है एक्स का क्या लगेगा जीजा। तो हमसे क्या पूछा है, बाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, बाई एक्स से, यानी कि बाई एक्स का क्या लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी जीजा, क्योंकि ये इसकी सिस्टर है। तो बस ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, इससे अगली वीडियो में या अगली क्लास में। तो देखो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। अगर देखो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है शेयर। देखो अगर आपको इस किताब का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको जो है हमारा क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर सपोर्ट कैसा, तो आपको जो है कहीं ना कहीं वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, शेयर। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा शेयर, क्या करना पड़ेगा शेयर। बाकी इस किताब को जो है हम जल्दी जल्दी समाप्त करा देंगे, लंबी लंबी क्लास लेके 2.5-3 घंटे की क्लास लेके हम एक जो है हम 2 से 3 घंटे की क्लास लेंगे। एक जो क्लास होगी हमारी 2 से 2.5 घंटे की होगी या 3 घंटे की होगी। कब, जब आप जो है वीडियो करोगे शेयर
और चैनल को लोगे सब्सक्राइब। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।